हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल में। तो आज हम क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 6 डेट इज लाइन्स एंड एंगल्स को क्लियर करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर या इस वीडियो के अंदर हम जो भी चीज़ें हैं क्या क्या क्लियर करने वाले हैं, दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे, लाइन्स क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से एंगल मेक होते हैं, किस तरीके से एंगल्स बनते हैं, लाइन्स कितने टाइप्स की होती हैं। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, और जो क्वेश्चंस प्रूव करने वाले होते हैं, हाउ टू प्रूव क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस के साथ किस तरीके से डील करना है, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो हो सकती है, तो आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करें तो लाइन्स। देखो लाइन्स कई तरीके के होते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन, चाहे वो ऐसे भी हो सकती है, विजुलाइजेशन थोड़ा सा देख लेना, चाहे वो इस तरीके से हो सकती है। इसका अगर मैं नाम रखना चाहूँ ए बी, तो ए बी इज कॉल्ड लाइन्स। अगर मैं इसका लाइन का नाम रखना चाहूँ सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की ज़रूरत है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चलूँगा, जहाँ बच्चा बिल्कुल जीरो है वहाँ से स्टार्ट कर सकता है। आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये लाइन हो गई, इसका नाम हो गया ए बी, एंड ये लाइन हो गई जिसका नाम हो गया सी डी। तो इस तरीके की लाइन्स होती हैं, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से कई तरीके की लाइन्स हो सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एंगल्स के बारे में, एंगल्स देखो एंगल्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल्स जहाँ भी दो लाइन मीट करती हैं उस मीटिंग पॉइंट पर ही आपका एंगल ड्रॉ होता है। जैसे ये एक लाइन है और दूसरी लाइन मैंने इससे मीट करा दी है, तो ये जो एंगल है, ये जो जगह है, दोनों लाइंस जहाँ मीट कर रही हैं इसको बोलते हैं आप एंगल्स। ये आपका एंगल है, डेट इज कोण। जैसे हिंदी में आप कोण कहते हैं। जब भी दो लाइन मीट करेंगी किसी भी तरीके से वहाँ आपका एंगल मेक होता है, वहाँ आपका कोण बनता है। देखो चाहे हिंदी वाले हो आप, चाहे अंग्रेजी वाले हो, दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा, तो आप चिंता ना करें। अच्छा, अगर मैंने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ किया और एक लाइन को ऐसे ड्रॉ किया, तो यहाँ जो एंगल बना इस एंगल को ही कहते हैं, सॉरी यहाँ जो ये बन गया है इन दोनों लाइन्स को मीट करने पर इसे बोलते हैं आप एंगल्स। ये वाली चीज़ है एंगल, जैसे आप हिंदी में कोण कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसका नाम मैं ए बी सी रखूं तो आप किस तरीके से इस एंगल को नाम देंगे? तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये एंगल का साइन होता है। जिस एंगल पे बात हो रही है, जिस पर एंगल ड्रॉ हो रहा है, जिस वाले पॉइंट पर बी पे ड्रॉ हो रहा है, तो आप इसे बी को बीच में रखेंगे। एंगल ए बी सी आप बी वाले को बीच में रखेंगे। इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर मैं इसे थोड़ा सा इधर बढ़ा दूं और यहाँ एक डी पॉइंट लूँ, तो एंगल ए बी डी, तो अब इस वाले एंगल की बात हो रही है, एंगल ए बी डी। अब इसमें इस एंगल ए बी डी में इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो आपको एंगल्स का नाम देना आना चाहिए। जिस एंगल्स की बात होती है उसे हम बीच में लेते हैं। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि इसमें भी बी बीच में था, इसमें भी बी बीच में था, इस वाले में तो इस वाले एंगल की बात हुई है, इस वाले में इसकी हुई थी, तो कैसे पता कर पा रहे हैं? देखो ए बी, ठीक है, बी पे बनेगा, और सी की तरफ बनेगा। सी की तरफ जाओगे तब जाके एंगल ड्रॉ होगा, लेकिन ए बी डी, इधर डी की तरफ जाओगे तब जाके एंगल ड्रॉ होगा। क्लियर है? तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो ए बी डी होगा। इज दैट क्लियर? बहुत ही जीरो लेवल से, बिल्कुल जहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप बस ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से एंगल ड्रॉ होते हैं। और लाइन्स के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, तो लाइन्स एंड एंगल इस तरीके से आप समझ सकते हो। और क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है ये आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा। प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देते हैं, हमको पता ही नहीं रहता कि हमें क्या सॉल्व करना है, किस तरीके से आगे वाली स्टेप आएगी, तो वो सारी चीज़ों को डील करेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा। आइए स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर क्या होता है, कैसे पता करें लीनियर पेयर कौन से एंगल्स हैं, और लीनियर पेयर की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक लाइन पर, एक रेखा पर जितने भी कोण, जितने भी एंगल्स ड्रॉ होते हैं वो सारे लीनियर पेयर होते हैं। किस तरीके से? अगर मैंने कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी,
और इस लाइन का जो नाम है मैंने रख दिया AB और यहाँ पे रखा O और यहाँ पे C। शायद आप देख पा रहे हो अच्छे तरीके से। तो ये वाला जो एंगल है एंगल AOC, एंगल AOC एंड ये वाला जो एंगल है एंगल BOC, ये वाला जो एंगल है एंगल BOC, दैट इज एंगल BOC। इन दोनों एंगल्स को आप लीनियर पेयर कह सकते हो क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक ही लाइन पर ड्रॉ हुए हैं। जो एक ही लाइन पर ड्रॉ होते हैं उन सारे एंगल्स को हम लीनियर पेयर कह सकते हैं। वो सारे एंगल्स हमारे लीनियर पेयर के अंडर आते हैं। लेकिन अब डाउट आ रहा है माइंड में, वो मैं क्लियर करूँगा। डाउट क्या है? डाउट तुम्हारा ये हो सकता है कि सर अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँ और मैंने एक एंगल यहाँ ड्रॉ कर दिया, दूसरा एंगल यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो क्या ये लीनियर पेयर है? ऐसा दिमाग में आ रहा है तो सुन लीजिए, ऐसे होने पर ये लीनियर पेयर नहीं है। क्योंकि अब आप बोलोगे आपने तो कहा था एक लाइन पे जितने भी एंगल ड्रॉ होते हैं वो सब लीनियर पेयर होते हैं, मैंने कहा था। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, एक लाइन पे ड्रॉ होने के साथ साथ इनका जो वर्टेक्स होता है, इनका जो शीर्ष होता है, दोनों एंगल्स का वो सेम होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अब इस एंगल के लिए अगर मैं इसको इरेज कर दूं, आप इस एंगल को देखो तो इसका वर्टेक्स ही है, इस एंगल के लिए देखोगे तो इसका वर्टेक्स ही है। तो दोनों के जो वर्टेक्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। तो कॉमन वर्टेक्स होने पर ही आप उन्हें लीनियर पेयर कह सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पेयर बोले तो रेखिक युग्म, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चीज़ों को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट सबके एक हैं, सेम है, सिलेबस सबका NCERT है, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एंगल AOC और एंगल BOC, ये जो एंगल हैं वो लीनियर पेयर हैं क्योंकि ये एक लाइन पर ड्रॉ हो रहे हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो भी लीनियर पेयर्स होते हैं, जो भी एंगल्स एक ही लाइन पर ड्रॉ होते हैं और उनका कॉमन वर्टेक्स होता है, सेम वर्टेक्स होता है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये गलत है, अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम वर्टेक्स होना चाहिए। तो उन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल होगा 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये आपके लीनियर पेयर हैं, रेखिक युग्म है। ये दोनों एंगल आपके रेखिक युग्म हैं यानी कि लीनियर पेयर हैं। तो इनका जो सम होगा 180 डिग्री होगा, ये आपको याद रखना है। नोटबुक निकालो, पेन निकालो, उसमें नोट करो। लीनियर पेयर एक लाइन पर बनते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। जस्ट याद कर लो आप, इसकी ज़रूरत पूरे चैप्टर में पढ़ने वाली है, कोई तरीका नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन की बात करूं, कैसे पूछा जा सकता है? अभी उसने कह दिया कि एंगल BOC आपका 40 डिग्री है, एंगल BOC 40 डिग्री है, और आपसे पूछ लिया एंगल AOC निकालो। अगर आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट पता है तो निकाल सकते हो ना, अगर नहीं पता तो नहीं निकाल सकते। तो अभी तो आपको पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि लीनियर पेयर रेखिक युग्म होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, एक ही लाइन पे बन रहे ना एंगल, बस। तो AOC हमको निकालना है, BOC हमें 40 गिवन है, 180। AOC निकालोगे तो -40 दैट इज 140 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए आप डील कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है, एक बात है जो आपको याद रखनी है, डेट इज आपको एक लाइन पर जितने एंगल बन रहे हैं उनका सम, उनका जो योग है, जो जोड़ है, वो रखना है 180 डिग्री, 180 डिग्री। उसके बाद आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे लीनियर पेयर से रिगार्डिंग, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पर, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक के अंदर पूछे गए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसी के बेस पर आएंगे, इसी से आंसर मिलने वाले हैं। तो आप इसको थोड़ा याद रखें। अब आगे चलते हैं। आइए स्टूडेंट, तो अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक्सरसाइज 6.1 करनी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना ही चाहिए। अब कैसे, जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब भी दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इन डेट केस, उस केस में क्या होता है, ये वाला एंगल अगर मैं इस पॉइंट को O नाम दे दूं, ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष विमुख कोण, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष विमुख कोण हमें हिंदी में बोलते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये वाला एंड ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अच्छा, अब इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो एंगल AOD बराबर होगा एंगल BO, ये वाला होगा इस वाले के। ऐसे ही एंगल BOD बराबर होगा एंगल AOC के। बात समझ में आ गई। क्या करना होता है, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है, ये हमेशा बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, इससे भी रिलेटिव कई क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर हैं। जैसे मैंने कहा ये 40 डिग्री है और आपसे पूछ लिया कि AOC निकालो। अब मेरे को अगर पता है कि AOC BOD के इक्वल है, तो ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा, तो इस तरीके से निकाल सकता हूँ। अगर मुझसे ये वाला एंगल पूछ लेता तो फिर मैं कैसे निकालता, फिर मेरे को याद आता अभी जो हमने पढ़ा था लीनियर पेयर, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन AB पर ड्रॉ हो रहे हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जब एक ही लाइन पर एंगल ड्रॉ होते हैं डेट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 140 डिग्री। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को डील करना है। मैं अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आप इस इंट्रोडक्शन को पहले समझें अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन करें। फिर भी क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं पूरी एक्सरसाइज को आपके सामने कराऊंगा, आप चिंता ना करें, लेकिन आप खुद से करने की कोशिश करें। पहले इसे पढ़ने के बाद पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा। चलो आगे चलते हैं। आइए स्टूडेंट, तो आप देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। हिंदी में इनका नाम बता देता हूँ तुमको। ये होते हैं पूरक कोण और ये होते हैं आपके समपूरक कोण। क्या होते हैं पूरक कोण, क्या होते हैं समपूरक कोण, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोई एंगल है आपका A और दूसरा एंगल है B, तो इन एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। कहने का मतलब जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। अब उसने कहा दो पूरक कोण है, उसने कहा एक 60 डिग्री है तो दूसरा बताओ, दूसरा क्या होगा 30 डिग्री होगा। ये चीज़ें आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा अगर मैंने कहा एक एंगल तुम्हारा 80 डिग्री का है तो दूसरा एंगल बताओ, और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं यानी पूरक कोण है तो दूसरा होगा 10 डिग्री। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि दो एंगल्स का जोड़ जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण किसे कहते हैं, कोई एंगल है, कोई दूसरा एंगल है जिसका सम 180 डिग्री होता है, इसे बोलते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। कोई दो एंगल लो, उनका सम करके देखो, अगर उनका सम 180 डिग्री आ रहा है तो डेट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो समपूरक कोण होंगे। कैसे,
अगर मुझसे उसने कहा दो समपूरक कोण हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, एक उनमें से 100 है तो दूसरा क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो दूसरा क्या होगा, और एक 100 है तो दूसरा क्या होगा 80 डिग्री होगा, नो डाउट। दूसरा क्या होगा 80 डिग्री होगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल भी आपको पता ही होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये एक्सरसाइज 6.1 के लिए है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 एंड 3 के लिए एक और पार्ट बनाऊंगा मैं इंट्रोडक्शन का, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करूंगा मैं, पैरेलल लाइंस, अल्टरनेटिव एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह जो भी होते हैं। तो आप फिलहाल इतना समझें, इस कॉन्सेप्ट वीडियो को पढ़ने के बाद और इसे आराम से याद करने के बाद, रिवाइज करने के बाद, समझने के बाद आप एक्सरसाइज 6.1 को अपने आप करोगे, दिस इज़ माई गारंटी। अपने आप कर लोगे आप, इनको समझ लो बस, उसके हिसाब से आपको इनको इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन के अंदर, आप धड़ल्ले से आंसर लेके आओगे। आगे चलते हैं, एक और सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। अब एक चीज़ बाकी है, हाउ टू प्रूव क्वेश्चन। ये थोड़ा सा जरूरी मुद्दा है कि जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम प्रूव कैसे करें, हमें कैसे पता लगे अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो आप ध्यान से देखना और वीडियो के बिल्कुल लास्ट वाले स्टेज पर हो आप, 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना तो आप समझ पाओगे किस तरीके से डील करना है। आइए स्टूडेंट, तो हाउ टू प्रूव क्वेश्चंस, देखो ये जो हाउ टू प्रूव क्वेश्चंस टॉपिक में लेके आया हूँ, इससे प्रूव कैसे किया जाता है क्वेश्चंस को, इसका कोई मेथड नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, ये एक्सपीरियंस के बेस पे आता है। अभी आप कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, इसके लिए मैं कोई फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ किस तरीके से अपने माइंड को, अपने ब्रेन को हमें कनेक्ट करना है क्वेश्चन से, वो सारी चीज़ें हम डील करेंगे। तो अगर मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने ले लिया वर्टिकल अपोजिट एंगल्स अभी बताए थे, और मेरे को ABCD और यहाँ पर O है, और ये वाला एंगल दे दिया 20 डिग्री, और मेरे से ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया। तो मुझे कनेक्ट करना है कि क्या क्या हो सकता है। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, तो अगर ये 20 है तो ये वाला भी 20 होगा। अगर ये 20 है तो ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स तो लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन पर बन रहे हैं। तो ये 20 है तो ये वाला 160 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर होते हैं 180 डिग्री के। तो ये 20 है तो ये 160 होगा। फिर क्या होगा, ये 160 इसके साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये वाला भी 160 हो जाएगा। आपको कनेक्शन ढूंढना है, क्वेश्चन के अंदर क्या कनेक्शन है वो कनेक्शन ढूंढना है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। क्या चीज़ है, या तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, और हमेशा याद रखना जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कनेक्शन वहीं से आएगा। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है उससे आप ध्यान से देखिए कि हमें दिया क्या है। क्वेश्चन के अंदर जो दिया है उसी से क्वेश्चन प्रूव होगा, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमेशा 99% केसेस में ऐसा ही होगा, 1% हो सकता है कुछ अलग आ जाए, लेकिन जो दिया है उससे कनेक्शन देखो, क्या कनेक्टेड हो सकता है, क्या चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी, वो चीज़ें देखो। फिर आपके दिमाग में होना चाहिए कॉन्सेप्ट। जैसे अभी आप एक्सरसाइज 6.1 को करोगे तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए लीनियर पेयर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, और लीनियर पेयर क्या है। ये 4-5 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। इन्हें पता होते ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। फिर आपको आना चाहिए कनेक्शन बिठाना, किस चीज़ से किसको मैं ला सकता हूँ, किस चीज़ को कैसे मैं ला सकता हूँ। इस तरीके से डील करोगे तो हर एक क्वेश्चन होगा आपसे, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा मैं हर क्वेश्चन को करवाऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अच्छे से समझें और देखें, और इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने लिखा है अपनी एक नोटबुक में लिखें और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। पहले अपने आप करें, होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर मैं कराऊंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।